ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, तो पूरा ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडव के गुरु थे, जो उन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान देते थे। एक दिन की बात है, एकलव्य नाम का एक शिष्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आया, जो गरीब और शूद्र परिवार से था। वो गुरु द्रोणाचार्य से निवेदन करने लगा कि गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान सीखना है और मैं सिर्फ आपसे सीखना चाहता हूँ। तो गुरुदेव की कुछ व्यवस्था होगी, जिससे उन्होंने कहा, मैं तुम्हें धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं दे सकता, तुम किसी और गुरु से सीख लो। एकलव्य के बहुत निवेदन करने पर जब गुरुदेव नहीं माने तो वो निराश मन से वहाँ से चला गया। इस घटना के घटित हो जाने के कई महीनों बाद जब एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और अर्जुन सहित जंगल की ओर जा रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता भी गया था। और जब वो कुत्ता जंगल में उनके साथ जा रहा था तो एक जगह ऐसी आई जहाँ कुत्ता तेजी से दौड़कर गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। काफ़ी देर भौंकने के बाद उसका अचानक से भौंकना बंद हो गया। तब गुरु द्रोणाचार्य को लगा कुछ तो गड़बड़ है, जाके देखना चाहिए। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा वो एक अविश्वसनीय घटना थी। उन्होंने देखा कि कुत्ते को बिना चोट पहुँचाए किसी ने तीर के माध्यम से उसका मुंह बंद कर दिया है। ये देखकर गुरुदेव आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतनी कुशलता से किसने तीर चलाया। ये ज्ञान तो मैंने अर्जुन को भी नहीं दिया है और इस ज्ञान को मेरे अलावा कोई नहीं जानता। तभी उन्होंने देखा सामने से एकलव्य चलता हुआ आ रहा था, जो उनके पास निवेदन लेकर आया था धनुर्विद्या सीखने के लिए। तो गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि तीर इसी ने चलाई होगी। उन्होंने एकलव्य से पूछा, हे छात्र, तुम्हें इतनी कुशलता से किसने ये धनुर्विद्या सिखाई है? तब जो एकलव्य ने कहा उससे गुरु द्रोणाचार्य काफ़ी प्रभावित हुए। एकलव्य ने कहा कि मैंने इतनी अच्छी जो धनुर्विद्या प्राप्त की है वो आपसे है गुरुदेव। मैंने आपकी एक मूर्ति का निर्माण किया है और प्रतिदिन प्रातः मैं इसकी वंदना करता हूँ, फिर अभ्यास शुरू करता हूँ, तब जाके मैं धनुष उठाने के लायक बना हूँ और आपके समक्ष हूँ। तब गुरुदेव ने कहा, धन्य हो तुम, आज तुमने हम सभी को यह शिक्षा दी है कि अभ्यास के माध्यम से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यास ही हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है और जो अभ्यास तुमने किया है वो अभ्यास ही तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह बात सिखाती है कि हमारा अभ्यास ही हमारे ज़िंदगी में नवीनतम ऊंचाइयों तक ले जाती है। हमारे लक्ष्य को पूरा करने में अभ्यास का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। तो अभ्यास करते रहिए और हर दिन अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ते जाइए।